आए हुए जनक जी के साथ और अयोध्या में भरत जी के साथ आए हुए सबके मन में है कि जब चर्चा हो, चाहे हमारा तो रोज मंगल में दिन कट ही रहा दर्शन से, पर हम बिना इनको साथ ले वापस नहीं लौटेंगे। और अगर वो साथ नहीं चलेंगे तो हम सब मिथिलावासी और अयोध्यावासी इन्हीं के साथ रहेंगे। करोड़ों स्वर्ग सुख है इनके साथ के सामने। समझो यदि हमें प्रिया प्रीतम का साथ मिल जाए, पर आप चाहते कहां प्रिया प्रीतम का साथ, आप तो संसार के भोग चाहते हैं। इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा परमानंद किसे कहते हैं, भगवदानंद किसे कहते हैं, क्योंकि विषयानंद को ही आपने सर्वस्व मान लिया। थोड़ा तो उठो आप। अब जो कह दे कि हम गृहस्थ में, तो क्या गृहस्थ, ये देखो जनक जी महाराज विरक्त के गुरु हैं। सुखदेव जी जैसा कोई विरक्त हुआ है क्या? गर्भ से ही वैराग्यवान, लौट के मुख नहीं देखा अपनी मां का और पिता का। और पिता कौन है? भगवान व्यास देव जी। और गुरु कौन है इनके? जनक जी। और क्या कमी है? रनिवास है, महारानी है, परिवार है, पूरा मिथिला का शासन चल रहा है। ऐसा मत समझो कि गृहस्थ होकर के आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आप भजन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, आप एक भ्रम पाल लिए हैं, हमारा तो काम केवल धन कमाना, विषय भोगना, ये वो, बस भजन करना हो तो बाबा जियों को काम है। ऐसा नहीं, हम सब प्रभु के अंश हैं, हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमें प्राप्त करना चाहिए। सब लोग इसीलिए शांत है 4 दिन से कि हमें तो अच्छा है, रोज सियाराम जी के समीप रहने को मिल रहा है। अगर बात चलेगी तो ये बात होगी कि सियाराम के साथ ही रहेंगे, चाहे यहां चाहे अयोध्या में। सुनैना जी अपने विचार को एक दासी से कहा कि हमको अगर सौभाग्य मिले तो हम राजमाताओं के दर्शन कर लें। सीता जी की माता, सूचना मिली कि उन्होंने आदेश कर दिया है। सुनैना जी तत्काल उस शिविर पर गई जहां कौशल्यादि माताएं थी। जनक जी का पूरा रनिवास साजबाज से इधर आया। कौशल्या जी ने उठ करके उनका आदर किया, आसन पर बैठाला। सुनैना जी ने जब कौशल्या जी का स्वरूप देखा तो विकल हो गए, क्योंकि महाराज अंतर ध्यान हो चुके हैं, करुणा से विकल हो रही हैं। सुनैना जी ने कहा, विधाता की बड़ी बुद्धि टेढ़ी है, दूध के फेन जैसे कोमल वस्त्रु को वज्र से प्रहार कर रहा है। बड़ा कठोर है विधाता, ऐसा सुनैना। ये कुछ सृष्टि ऐसी ही है, अमृत तो सुनने में आता है, विष देखने में आता है। विधाता की करतूत बड़ी भयंकर है। दुष्टता की बाहुल्यता होती है, साधुता रौंद जाती है। दुष्टता की बाहुल्यता होती है। कोई एक सतमार्ग में चलना चाहे 50 उसको रौंदने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुमित्रा जी ने हाथ जोड़कर सुनैना जी से कहा कि आप ठीक ही कह रही हैं, विधाता की बड़ी विचित्र गति है। वही सृष्टि उत्पन्न करता है, वही पालन करता है, वही नाश कर देता है। कौशल्या जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें दोष नहीं है। ये जो दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, ये सब हमारे कर्म का फल है। इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। कर्म कुछ बिगड़ गए, उनकी गति भोगनी पड़ रही है। शुभ अशुभ का फल हमारे कर्मों का ही फल है। ईश्वर तो सब पर बराबर कृपा कर रहा है, पर हमारे कर्म ही ऐसे बन जाते हैं जो हमको दुख देता है। हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं जो हमको सुख देता है। हे देवी, मोहवश होकर किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ये भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी ने कहा। सीता जी की माता ने कहा, सत्य वचन, आपके वचन सत्य हैं, ठीक बात है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कौशल्या जी ने दुख में जो हृदय डूबा हुआ उसको संभाल करके कहा सुनैना जी से कि मैं एक बहुत बात से दुखी हूं, अब आप मिली हो तो मैं कह रही,
राम लक्ष्मण सिया बन जाए, इससे मुझे कोई विशेष दुख नहीं है। विशेष दुख है कि भरत जीवित नहीं रहेंगे, भरत की चिंता है। यह है माता कौशल्या का हृदय, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे राम समर्थ हैं, समर्थ राम हैं, इसलिए मुझे कोई विशेष दुख नहीं। लेकिन मेरा भरत ये राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं कभी अपने राम की कसम नहीं खाई, कौशल्या जी ने कहा, पर मैं शपथ खा के कहती हूं भरत जैसा कोई नहीं है। ओ शील, गुण, नम्रता, प्रेम, भक्ति, भरोसा, सद्गुण, भरत जैसा किसी नहीं। मैंने देखा है, ये भरत हमारे प्रेम दीपक है हमारे रघुवंश में। महाराज ने भी एकांत में बार बार भरत की बढ़ाई की थी। हीरे की परख तो जौहरी जानता है, स्वर्ण कसौटी के कसने पर पता चलता है, ऐसे ही प्रतिकूलता पर पता चलता है स्थिति इसकी कैसी है। मैंने देखा है भरत की स्थिति। मैं कोई प्रेमवश भरत की बड़ाई नहीं कर रही हूं, ऐसे मेरे भरत हैं। सबका हृदय आश्चर्यचकित हो रहा है कि जिनके वो निमित्त बना करके के इन्हें प्रभु को वनवास दिया, उन भरत के लिए माता कौशल्या के हृदय में इतना प्रेम। मैं आपको क्यों बता रही हूं, आप समझ रही हैं ना। कौशल्या जी ने जनक जी की पत्नी से कहा, आपके प्रीतम ज्ञान के भंडार हैं और आप उनकी प्रिया हैं, तो आपको कौन उपदेश कर सकता है। पर मैं इसलिए बता रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं आपसे कि यदि आप अपने महाराज को मना लें, जनक जी को, और ये बात रख दें कि मेरा भरत बच जाए। कैसे बचेगा? अगर लक्ष्मण जी को अयोध्या भेज दिया जाए, भरत जी को राम के साथ वनवास भेज दिया जाए, तो मेरा भरत बच जाएगा। नहीं, सत्य कहती हूं, भरत प्राण त्याग देगा, राम के बिना जीवित नहीं रहेगा। ये महाराज जनक जी को आप बता दीजिए। समय हो रहा है, आप अपने शिविर में पधारें। कहना तो नहीं बनता, पर आप जाएं और अवसर पाकर मिथिलाधिपति जनक जी से ये हमारी प्रार्थना कर दें। कौशल्या जी ने कहा। कौशल्या जी के प्रेम को और वचनों को सुन करके जनक जी की प्रिया ने चरण पकड़े कौशल्या जी के और कहा, आप राम की माता हैं, ऐसा कहना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। जैसे अग्नि धुएं को धारण करती है, पर्वत अपने सिर पर तृण को धारण करती है, ऐसे मैं और हमारे प्राणपति महाराज आपके सेवक हैं, आप आज्ञा कीजिए। जनक जी की पत्नी ने कहा कि मैं और मेरे महाराज आपके सेवक। ये तो आपकी बड़ाई है जो आप ऐसा कह रहे हो कि प्रार्थना करना जनक जी से ऐसा। आपको भला कौन सहयोग कर सकता है जिसके पुत्र ईश्वर भगवान राम हैं? भला सूर्य को दीपक दिखाने की जरूरत है क्या? कोई ऐसा नहीं बाहुबल से श्री राम को परास्त कर दे। मैं याज्ञवल्क्य ऋषि की बात कहती हूं कि उन्होंने एक बार आकर के बताया था कि राम कौन है। पूरी सभा में मिथिला में बताया था कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्म तत्व भगवान राम हैं। और उन्होंने कहा था कि कुछ दिन का ये लीला है, इसके बाद राम राजा होंगे, संपूर्ण अयोध्या सुख से बसेगी, इसलिए आप चिंता मत करें। कौशल्या जी से ऐसा कह के उनके पैर पकड़े और कहा, कुछ समय के लिए यदि अनुमति हो तो सीता जी को अपने साथ ले जाएं। कौशल्या जी ने अनुमति दे दी। अपनी प्रिय जानकी जी को लेकर के जो ही अपने निवास स्थान पे गई तो वहां का जितना परिकर था सब रोने लगा। जानकी जी को ऐसे तपस्वी, जनक जी की लाडली हैं, महाराज दशरथ जी की बहू है और स्वयं आद्याशक्ति जिनके अंशों से प्रकट हुई वो जानकी जी हैं। उनको ऐसे वेश में देखकर
सबके हृदय में अपार प्रेम प्रकट हो रहा है। जनक जी को पता चला, जानकी जी जब वहां आए तो दौड़ करके जानकी जी को हृदय से लगाया, मानो प्रेम समुद्र में डूब रहे हों। जैसे मार्कंडेय जी प्रलय के समुद्र में डूब रहे थे तो बट वृक्ष को देखा, उसमें बाल रूप प्रभु को देखा, मानो जीवन धारण हुआ। ऐसे ही जानकी जी को उस रूप में देखकर प्रेम समुद्र में डूब रहे। फिर उनको मेरी लाडली जानकी इस भाव ने बचा लिया। नहीं, जनक जी डूब गए थे। ये प्रेम ऐसा है, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बलात् ब्रह्म सुख से मन को खींच लेता है प्रेम। बार बार जनक जी हृदय से लगाते हैं, अशुभ प्रवाह कर रहे हैं। तो यहां कह रहे कि ध्यान रखना, ये जनक जी का मोह नहीं है, ये सियाराम का प्रेम है, जो ऐसे परम ज्ञानी के आंखों में भी आंसू आ गए। तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी ने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पावन कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। आज मुझे गर्व है। अपने सुख का कहीं किंचन मात्र विचार न करके प्रभु के चरणों का अनुसरण करते उनके साथ वनवास में रहना, दोनों कुल तूने पावन कर दिए। जनक जी जब बड़ाई कर रहे हैं सिया जी की, तो सिया जी संकुचित हो रही है। फिर हृदय से आशीष देते हुए, हृदय से लगा करके, थोड़ा ही समय हुआ कि सीता जी ने कहा, संकोचवश मैं कह नहीं पा रही, पर मेरा हृदय कह रहा है कि इस समय मुझे आपके पास नहीं, अपनी सासुओं के पास होना चाहिए। जनक जी ने कहा, उचित विचार है। देखो, हर चरित्र में एक न एक संकेत मिलता है। भला कौन सोचता अपने माता पिता से इस समय अलग होने की बात। सियाजू कह रही कि मैं संकोच कह नहीं पा रहे, आप आज्ञा लेकर इधर ले आए, आपके दर्शनों पर मेरी प्रार्थना, मुझे पुनः भेजिए, मैं अपने उनकी सेवा में, सासुओं की सेवा में। बार बार मिली भेंट सिय विदा कीन सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। बार बार हृदय से लगाकर सियाजू को कुछ अंगरक्षकों के साथ विदा किया। वो कौशल्या जी के पास गई। अवसर देखकर सुनैना जी ने महाराज जनक जी से कहा कि सावधान होकर सुनना। कौशल्या जी ने एक निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि भरत अगर राम से अलग रहे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, बड़ी चिंता है भरत की। भरत जी उपमा रहित प्रेम को प्राप्त हुए महापुरुष हैं। भरत जी की महिमा वर्णन कर सके ऐसी किसकी वाणी में सामर्थ्य है। भरत जी श्री रामचंद्र जी की प्रेम की सीमा है। भरत जी के हृदय में जो प्रेम है उसको कैसे वर्णन करें। परमार्थ स्वार्थ समस्त सुखों को जो त्याग करके, परमार्थ स्वार्थ समस्त सुखों को जो त्याग करके भगवत भजन के द्वारा आगे बढ़ता है, उसको ये प्रेम का परिचय मिलता है। भरत जी का एक ही मत है, साधन सिद्ध राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मतेहू। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूं मन हूं निहारे। जब प्रेम की चाह हो जाती तो व्यवहार, परमार्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, ये सब एक तरफ। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ये प्रेम मार्ग है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो कर